नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वंडर्स में। मित्रों, हिंदू परंपरा में विवाह से पहले भावी वर वधू की कुंडलियों का मिलान किया जाता है। दोनों की कुंडलियां इसीलिए मिलाई जाती हैं ताकि उनमें किसी प्रकार का दोष ना हो और वे विवाह के बाद सुखद दाम्पत्य का उपभोग कर सकें, उनकी संतानें स्वस्थ हों और उनका आपसी तालमेल भी अच्छा रहे। मित्रों, आजकल लोग कुंडली मिलान में अधिक विश्वास नहीं करते हैं, परंतु ये बात गलत है। मैंने बहुत सारे ऐसे जोड़ों को देखा है जो कुंडली के किसी गुण के ना मिलने के कारण उससे जुड़ी परेशानियों को भोग रहे हैं। इसीलिए हमें आज भी अपना विवाह कुंडली मिलान के बाद ही करना चाहिए। कुंडली मिलान की इस प्रक्रिया के दौरान मंगल दोष या अन्य ग्रह जनित दोष देखे ही जाते हैं। एक सबसे बड़ा दोष जो माना जाता है वह है नाड़ी दोष। हमारे हिंदुओं में नाड़ी दोष को मंगल दोष के समान ही महत्वपूर्ण माना जाता है और यदि यह दोष भावी वर वधू के गुण मिलान में पाया जाता है तो ऐसा विवाह नहीं किया जाता है। वैदिक ज्योतिषों का मानना है कि नाड़ी दोष के बाद भी यदि विवाह कर दिया जाए तो दाम्पत्य जीवन में पति या पत्नी को कई तरह के शारीरिक रोग होने की आशंका बनी रहती है। दोनों आपस में सामंजस्य नहीं बैठा पाते हैं। उनकी संतानों में रक्त संबंधी कोई भी गंभीर रोग उत्पन्न हो सकता है या कई मामलों में तो ऐसा भी होता है कि दंपतियों को संतान का सुख नहीं मिल पाता है। इसीलिए कुंडली मिलान के वक्त कुंडली में यदि नाड़ी दोष हो तो ऐसा विवाह नहीं करना चाहिए। मित्रों, अब मैं आपको बताऊंगी कि नाड़ी दोष आखिर क्या होता है। विवाह से पूर्व जब लड़के और लड़की की कुंडलियों का मिलान किया जाता है तो उसमें कुछ गुणों को मिलाया जाता है जिसे अष्टकूट मिलान भी कहा जाता है, जिसके तहत 8 बिंदुओं के आधार पर गुणों को मिलाया जाता है। इन गुणों के कुल अंक 36 होते हैं, इसीलिए 36 गुणों को इसमें मिलाया जाता है। गुण तो 8 मिलाए जाते हैं, लेकिन उन गुणों को अलग अलग रूपों में अलग अलग अंक दिए जाते हैं, जिसका जो योग होता है वो 36 होता है। इसमें सुखद विवाह के लिए लगभग आधे गुणों का यानी 18 गुणों का मिलना आवश्यक होता है। इसमें यदि 18 गुण कुंडली में मिल भी रहे हैं, परंतु यदि नाड़ी दोष है तो भी विवाह नहीं किया जाता है। गुण मिलान के दौरान जो 8 बिंदु मिलाए जाते हैं वे 8 बिंदु हैं वर्ण, वश्य, तारा, योनि, ग्रह मैत्री, गण, भकूट और नाड़ी। हमारा आज का विषय मित्रों नाड़ी है, इसलिए मैं आज नाड़ी की ही बात करूंगी। नाड़ी 3 प्रकार की होती है, आद्य नाड़ी, मध्य नाड़ी तथा अंतय नाड़ी। प्रत्येक व्यक्ति की जन्म कुंडली में चंद्रमा किस नक्षत्र में है उसी से उसकी नाड़ी का पता चलता है। कुल 27 नक्षत्रों में से विशेष 9 नक्षत्रों में चंद्रमा होने से अलग अलग नाड़ियों में इसे बांटा गया है। तो आपको अब ये पता चला कि क्या होता है नाड़ी दोष। अब मैं आपको बताऊंगी कि किस नक्षत्र में चंद्रमा के होने पर कौन सी नाड़ी होती है। पहले हम बात करते हैं आद्य नाड़ी की। चंद्रमा जब अश्विनी, आद्रा, पुनर्वसु, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, ज्येष्ठा, मूल, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में हो तो व्यक्ति की आद्य नाड़ी होती है। अब मध्य नाड़ी को देख लेते हैं। चंद्रमा जब भरणी, मृगशिरा, पुष्य, पूर्वा फाल्गुनी, चित्रा, अनुराधा,
पूर्वाषाढ़ा, धनिष्ठा और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हो तो जातक की नाड़ी मध्य होती है। अगली जो नाड़ी है वह है अंतः नाड़ी। जब चंद्रमा कृत्तिका, रोहिणी, अश्लेषा, मघा, स्वाति, विशाखा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण या रेवती नक्षत्र में हो तो जातक की नाड़ी अंतः मानी जाती है। अब हम अपने नक्षत्रों के अनुसार नाड़ी का पता कर सकते हैं। अब नाड़ी दोष कब होता है, ये एक बड़ा प्रश्न है जिसका उत्तर हम सभी को जान लेना चाहिए। वर वधू के गुण मिलान के समय जब दोनों की एक ही नाड़ी आ जाए तो नाड़ी दोष होता है। इसके लिए उसे 8 में से 0 अंक मिलते हैं। उदाहरण के लिए यदि लड़के की नाड़ी भी मध्य है और लड़की की नाड़ी भी मध्य है तो कुंडली में नाड़ी दोष बनता है। ऐसे विवाह को उचित नहीं माना जाता है। लेकिन ये अधूरी बात है। अब ऐसी एक ही नक्षत्र या एक ही नाड़ी होने पर भी नाड़ी दोष रद्द भी हो जाता है। अब हम ये जानेंगे कि नाड़ी दोष कब नहीं माना जाता है, तो चलिए ये भी जान लेते हैं। यदि लड़का और लड़की दोनों का जन्म एक ही नक्षत्र में हुआ है लेकिन उस नक्षत्र के अलग अलग चरणों में हुआ है। एक ही नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। अगर लड़के का हम मान लें कि जन्म उस नक्षत्र के पहले चरण में हुआ है और लड़की का जन्म उस नक्षत्र के दूसरे, तीसरे या चौथे चरण में हुआ है तो नाड़ी दोष नहीं माना जाएगा। ऐसे में हम विवाह कर सकते हैं। अगली जो कंडीशन है वह यह है, यदि लड़का और लड़की दोनों की जन्म राशि एक हो लेकिन नक्षत्र अलग अलग हों तो भी नाड़ी दोष नहीं बनता है। ऐसे में भी विवाह किया जा सकता है। अगली जो कंडीशन वह है कि यदि लड़का और लड़की दोनों का नक्षत्र तो एक हो परंतु उनकी राशियां अलग अलग हों तो भी नाड़ी दोष नहीं माना जाता है। ऐसी परिस्थिति में भी बिना संकोच के विवाह किया जा सकता है। परंतु इन तीनों में से यदि एक भी कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही है, लड़के और लड़की दोनों का नक्षत्र भी एक ही हो, चरण भी एक ही हो और राशि भी एक ही हो तो किसी भी सूरत में विवाह नहीं करना चाहिए। ऐसे में बहुत सारी परेशानियों का सामना उन्हें अपने भावी जीवन में करना पड़ सकता है। इसीलिए हमें नाड़ी दोष को विशेष महत्व देना चाहिए विवाह के समय। मित्रों, आज की इस वीडियो में हमने विवाह से जुड़ी बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी को जाना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में किसी अन्य महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।